हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी की चाशनी कक्षा में मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज हम रस के बचे हुए भाग को पूरा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रस के कितने भेद हैं उसके बारे में जान लिया था। 11 रस के बारे में हमने लिखा दिया था पिछली वीडियो में। तो हमें जो पढ़ना है हमारे पाठ्यक्रम में जो है, उन 5 रसों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इनमें से जो भी पांचों अगर रस हो जाते हैं इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जितने रस कंप्लीट होते हैं उतनी तक की चर्चा करेंगे। और जो रस बचते हैं उनका हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे आप लोगों को बता के। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जो रस के ऊपर है। यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी सब्जेक्ट देखिएगा। हमारे पाठ्यक्रम में 5 रसों को रखा गया है: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, शांत रस। और वैसे तो हम लोग 11 रसों का अध्ययन करना है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें 5 ही परीक्षा में आने वाले, इन्हीं 5 में से हमको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इन 5 रसों को हम याद कर लेंगे, इनकी परिभाषा को याद कर लेंगे, ताकि हम परीक्षा में अच्छे से रस के बारे में लिख सकें, रस का उदाहरण लिख सकें और अपने परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्रृंगार रस से। ये एक बार देख लीजिए, हमको पढ़ना क्या है: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, शांत। तो एक एक करके हम देख लेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं श्रृंगार रस से। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। जैसे फलों का राजा आम है, फूलों का राजा गुलाब है, ऐसे अगर रसों की बात आती है तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। इसलिए इसको श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है रसराज। श्रृंगार का दूसरा नाम रसराज भी है। दूसरा नाम रस राज। इसको रसराज भी कहते हैं, रसों का राजा भी कहते हैं। और श्रृंगार रस के 2 भेद हो जाते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। संयोग मतलब जहाँ 2 लोगों का जुड़ाव हो, जहाँ 2 लोगों के मिलन का वर्णन हो, वो संयोग श्रृंगार होता है। और जहाँ पे नायक नायिका की अलग या वियोग का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। तो चलिए इस क्रम में हम श्रृंगार की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ इसको देख लीजिएगा। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार का दूसरा नाम रसराज है। श्रृंगार के 2 भेद हो जाते हैं। एक हो गया संयोग श्रृंगार, एक हो गया वियोग श्रृंगार। दूसरा संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के परस्पर संयोग या मिलन का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है, अलगाव का वर्णन होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। श्रृंगार की परिभाषा देख लेंगे। जहाँ पर
नायक नायिका की परस्पर मिलन या जुदाई, यहाँ पोस्टर में लिखेंगे वियोग या विछुड़न, वर्णन पाया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार की परिभाषा देते हुए बताया, जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर मिलन या जुदाई या वियोग का वर्णन पाया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। ये तमाम आप कविताओं में, गीतों में आप देखेंगे कि नायक नायिका के मिलन या जुदाई का वर्णन होता है, तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो हम इसका उदाहरण देख लेंगे। एक बार पुनः इसको देख लीजिएगा परिभाषा को। जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर मिलन या जुदाई का वर्णन पाया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण देख लेंगे हम। किताबों में इसका बहुत वर्णन है, मिला हुआ है। बार बार हम किताबों का परिभाषा और उदाहरण रटते रटते बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ नया उससे हटके कुछ उदाहरण लिए हैं। तो ये आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आए और रस आपको अच्छा लगे, और आगे अगर ऐसे याद करेंगे तो रस और भी ज़्यादा आनंददायक होगा और आप लोगों को याद करने में आसानी भी होगी। तो देखिएगा, एक कोई भी गीत हो या फिल्म का गीत हो या कविता हो या साहित्य हो, जिसमें अगर हमको पढ़ने से, उसको गाने से, उसमें अगर नायक नायिका के संयोग का वर्णन मिलता है या उसका भाव प्रदर्शित होता है, तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है, ऐसे हम जान लेंगे। परिभाषा में स्पष्ट कर दिया, आसान परिभाषा मैंने बताया। वो किताबी परिभाषा नहीं, वो पढ़ने के आधार पर परिभाषा बनाई गई थी, अपनी सोच के आधार पर बनाई गई थी कि जहाँ पर परस्पर नायक नायिकाओं के मिलन या जुदाई या वियोग का वर्णन होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। बाद में अगर ये पूछता है कि ये संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है, तो हम उसमें जुदाई या मिलन के आधार पर ये निर्णय करेंगे कि ये संयोग श्रृंगार है, ये वियोग श्रृंगार है। तो देखिएगा, कुछ ऐसे ही एक आध मैंने गीत लिए हैं जो संयोग श्रृंगार से संबंधित है। उसको पढ़ने के बाद आप किताबी उदाहरण भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, तो आप उसको देखिएगा। एक गीत है, ये उदाहरण में आप किताब का अगर याद है तो किताब का लिखिएगा। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए, बताने के लिए ये गीत को मैं बोल रहा हूँ, गीत के बोल हैं। और बाद में उदाहरण, जो किताबी उदाहरण है, वो आप अगर इसको समझ लेंगे तो किताबी उदाहरण आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिएगा, ये गीत था जिसमें नायक और नायिका के, या मान लीजिए एक्ट्रेस या हीरो या हीरोइन के परस्पर मिलन के वर्णन हो रहे हैं उसमें। उसको देखिएगा कि कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी,
खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। ओ खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो ये करने का मतलब ये श्रृंगार का अच्छा उदाहरण हो सकता है भी, आप इसको लिख भी सकते हैं। ये तो समझाने के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे नायक या नायिका, ये एक विवाह जो हिंदी फिल्म है उसका ये गीत है, बहुत अच्छा ये गीत है। उससे मैंने ये लिया समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जहाँ पे नायक नायिका, इसमें जो नायक है नायिका है उसके परस्पर मिलन का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पे ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। और ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण उसमें पड़े हैं। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, ऐसे गीत है। तो इसको हम देख लेंगे। और भी तमाम ऐसे हमारे हिंदी पिक्चर में बहुत से ऐसे गीत हैं जो रसों के उदाहरण हो सकते हैं। उसको आप ढूंढिए, पढ़िए, याद कीजिए, और ऐसे किताबों के उदाहरण भी देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। एक प्रसंग आया था कि जो राम, पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी रस में, कि राम सीता को देखते हैं जब पहली बार जनक के वाटिका में, जब वो राम वहाँ पहुँचते हैं, सीता का स्वयंवर होने वाला था, तो राम सीता को देखते हैं, सीता राम को देखते हैं। तो सीता को देख के राम के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, रति उत्पन्न होती, जागृत होती है। और राम को देख के सीता के हृदय में भी रति उत्पन्न होती है, और वहाँ दोनों लोगों का प्रेम प्रकट होता है। लेकिन वहाँ ऐसा सात्विक प्रेम है कि सीता जी मर्यादा रखती हैं कि सामने सामना किसी देखती नहीं है, उनको भी शर्म आती है। इसलिए एक संयोग श्रृंगार का उदाहरण है कि राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याती सब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। ये उदाहरण अगर लिख सकते हैं आप, एक लिखते भी हैं, ये किताबी वाला उदाहरण है, आप इसको लिख सकते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। राम के रूप निहारति ये उदाहरण है कि राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याती सब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। यहाँ पे भगवान राम को डायरेक्ट नहीं देखती हैं सीता जी, वो अपने कंगन का जो नग होता है, जो हीरा रहता है, उसमें राम जी का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी को देखती हैं। और उसी को देख के वो इतनी सुध बुध खो जाती हैं कि अपने हाथ कर टेक रही पलटारत नहीं, अपने पलकों को अपने कर में जो लगे जो नग है उससे हटाती नहीं है, उसको देखती रहती हैं कि राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याती सभय सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं।
तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार है, दोनों के परस्पर मिलन का वर्णन हुआ है कि राम को देख के सीता और सीता को देख के राम के हृदय में जो रति उत्पन्न हो रही है वो श्रृंगार के अंतर्गत, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। दोनों के हृदय में रति उत्पन्न हुई और दोनों एक दूसरे के प्रेम उत्पन्न हो गए एक दूसरे। तो आगे और भी जैसे किताबी उदाहरण है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भवन हंसे दैन कहे नट जाए, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लिजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक बार इसको और देख लीजिए। राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई कर टीक रही पल टारत नहीं। आपकी इसमें इंटर में कक्षा 12 में जो ये भेद नहीं बताया गया है कि आपको संयोग करना है कि वियोग करना, बस वो श्रृंगार रस रख दिया गया है। मैंने बताने के लिए कि श्रृंगार रस के दो भेद हो जाते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में जहाँ परस्पर नायक नायिका के मिलन का अभाव व्यक्त किया जाता है, उनके जुदाई को वर्णन किया जाता है, वो क्या होता है, वो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। उसके भी तमाम उदाहरण इसमें हैं। अब श्री कृष्ण का जो उद्धव प्रसंग है उसको आप देख सकते हैं, उसमें तमाम ऐसे उदाहरण हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा यहाँ से वृंदावन से चले जाते हैं, गोकुल से चले जाते हैं, अपनी मथुरा चले जाते हैं, तब जाके गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल हो जाती हैं। तो वहाँ का जो उदाहरण है, जितने भी पद हैं सूरदास जी के, वो सब वियोग श्रृंगार के अच्छे उदाहरण हैं। वहाँ से आप लोग उसको ढूंढ लीजिएगा, मैंने बता दिया। बस ये बताने का है कि आपके श्रृंगार की परिभाषा और उदाहरण, तो अगर उसको बताने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल श्रृंगार की चर्चा हो जाए। संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार मैंने बता दिया, आप वहाँ से उसको ढूंढ लीजिएगा जहाँ पे नायक नायिका के परस्पर वियोग का वर्णन हो। तो बता दिया कि सूरदास के जितने भी पद हैं जो उद्धव और श्री कृष्ण का गोपी के प्रश्न है, उसको क्या बोलते हैं कि जब श्री कृष्ण चले जाते हैं, गोकुल छोड़ के चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, तो वहाँ का जितना भी पद्य है वो सब वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, और देख लीजिएगा उसको। चलिए आगे हम चलते हैं, एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह भौहन हंसे दैन कहे नट जा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। यहाँ पे देखिएगा कि जो गोपिकाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली को क्या कहती हैं कि चुरा लेती हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण उनको पूछे। बतरस लालच लाल की बात करने की लालसा, बात करने की लालच में वो श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं, और सौह करें भौहन हंसे दैन कहें नट जाए, वो कसम भी खाती हैं और देने से इनकार भी कर जाती हैं। सौह करें भौहन हंसे, सौगंध भी खाती हैं, कसम भी खाती हैं, और भावों से, ये जो भावें होती हैं उससे हंसती भी है, मतलब वो भावों को ऊपर नीचे करती हैं ताकि ये प्रदर्शित भी करती हैं कि हाँ हमने ये लिया है, और कसम भी खाती हैं, और दैन कहे नट जाए, और देती नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाती हैं। वहाँ पे परस्पर श्री कृष्ण और गोपिकाओं के मिलन का वर्णन किया गया है, संयोग का वर्णन किया गया है। तो यहाँ ये श्रृंगार रस का एक अच्छा उदाहरण है, ये इसको भी आप लिख सकते हैं।
आपकी जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है बहुत ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, आप उसको याद करेंगे जल्दी याद भी नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे उदाहरण मैंने किताबों से लेके यहाँ रखे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायक होंगे। तो चलिए अगला हम उदाहरण ले लेते हैं, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भगवान हंसे दैन कहें नट जाए। तो ये भी श्रृंगार रस का अच्छा उदाहरण है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक और भी है, बिहारी का ही दोहा है, कहत नटत रीझत खीझत, कहट नटट रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भरे भौन, भौन माने होता है घर, भरे भौन में करत है नयनन नयनन ही संवाद। यहाँ पर भी देखिए नायक नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन बताया गया है कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही संवाद। एक परिवार है जिसमें नायक नायिका हैं और उस घर में सभी लोग इकट्ठा हैं, तो वहाँ भी एक मर्यादा रखी गई है नायक नायिका के लोगों के सामने अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, अपने प्रेम का इजहार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। आँखों से आँखों में बात हो रही है कि नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, जुबां बंद थी फिर भी हर बात कर ली। ऐसे ही कुछ यहाँ भी ये दृष्टिगत होता है कि जो नायक नायिका हैं घर में है, पूरा परिवार है, लेकिन वो क्या कहते हैं, आँखों में इशारा करते हैं, रीझते हैं और मनाते हैं एक दूसरे को, खींचते हैं एक दूसरे पे, गुस्सा होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। कहत नटत आँखों से ही कह देते हैं और नाराज भी होते हैं, एक दूसरे पे रिझते हैं, खिन्न भी होते हैं। मिलत खिलत लजियात, और आँखों में वो मिलन भी कर लेते हैं और लज्जा का भी अनुभव कर लेते हैं। भरे भवन में करत है नैनन ही संवाद, पूरा घर परिवार है, वो भवन जो है वो घर है, सभी लोगों से परिपूर्ण है, फिर भी दूर दूर से एक दूसरे से वो आँखों में बात कर लेते हैं। भरे भवन में करत है नैनन ही संवाद। यहाँ भी नायक नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन किया गया है। ये श्रृंगार रस का एक अच्छा उदाहरण है, इसको देख लीजिएगा। तो 3 उदाहरण मैंने बता दिए, 3 उदाहरणों में से अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि जो आपको श्रृंगार रस हो सकता है श्रृंगार रस आ जाए और उसकी परिभाषा या उदाहरण लिखने को कह दे और या उदाहरण दे दे, उसमें पूछ दे कि इसमें कौन सा रस है। अगर ऐसे आप भावों को समझे रहेंगे, कविता को पढ़े रहेंगे, तो आप आसानी से श्रृंगार रस को पहचान सकते हैं, उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में हम हास्य रस को देख लेंगे। हास्य रस, इन सब का स्थायी भाव पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, तो आप लोग वहाँ से पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा या चैनल खोज लीजिएगा, हिंदी की चाशनी बाय धर्मेंद्र खोजिएगा तो वहाँ पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा। इसके जो अस्थायी भाव बताए गए हैं और रसों की संख्या बताई गई है, मूल रस कितने होते हैं, हिंदी में मूल रस 9 होते हैं और कुल रसों की संख्या अगर पूछे तो 11 होते हैं और कितने माने गए हैं तो 10 रस माने गए हैं। ठीक है, तो 9, 10, 11 ये
रस मिलते हैं हिंदी में। अगर मूल रसों को पूछता है तो वो 9 रस हैं, कुल रस पूछे तो 11 रस हैं और 10 रसों तक का माना गया है। ठीक, देख लीजिएगा। तो उसी के अंतर्गत ये हास्य है, हास्य रस है। हास्य की परिभाषा आगे बता रहे हैं। हास्य का स्थायी भाव हास्य होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ये पिछली वीडियो में बता दी है, यहाँ ज़्यादा वीडियो लंबा करने की जरूरत नहीं। हमें जो पढ़ना है उस पर हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। तो देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेंगे। किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर तथा किसी की वाणी सुनकर मन में खुशी का भाव प्रकट होता है। वही हास्य रस कहलाता है। कहता है कि किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर तथा किसी की वाणी को सुन करके मन में जो खुशी का भाव प्रकट होता है वही हास्य रस कहलाता है। या अचानक किसी के बात, सामान्य भाषा में अगर हम देखते हैं कि हम कोई है बैठा है, अचानक ऐसी कोई बात हो जाती है जिसको सुनकर अचानक हम अपनी हंसी को रोक नहीं पाते, हमारे मुख से हंसी प्रस्फुटित होने लगती है और हम जोर जोर से हंसने लगते हैं। किसी की अगर हम अचानक किसी को देखते हैं कि जो ऐसा बेढंग पहना ओढ़ा है या उसका जिप खुला हुआ है या ऐसा कोई कपड़ा पहना हो जिसको देखने से अचानक हंसी उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ हास्य रस होता है। कोई भी ऐसा चीज़ आप अपने जीवन में अंदाज़ा लगाइए कि कभी ऐसी स्थिति आई होगी कि अचानक आपको इतनी खुशी हो जाए किसी को देख कर, किसी को बात को सुन करके, तो वहाँ पे क्या होता है, वो हास्य रस होता है। जब भी भाव, अनुभव, संचारी भाव उसमें मिल जाते हैं तो हास्य रस कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा है कि किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर तथा किसी की वाणी को सुन करके मन में जो खुशी का भाव, माफ कीजिएगा, यहाँ खुशी का भाव प्रकट लिख लीजिएगा, भाव, खुशी का भाव प्रकट होता है वही रस कहलाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। किसी की वेशभूषा या क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर तथा किसी की वाणी को सुनकर के मन में जो खुशी का भाव प्रकट होता है वही हास्य रस कहलाता है। इसके उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे एक है कि बहुत हम लोग ऐसी अचानक बात कहते हैं ऐसा, या हम लोग कविता बना लेते हैं, या ऐसी कोई कहावत बना लेते हैं, या ऐसा कोई दोहा बना लेते हैं कि जिसको हम पढ़ते हैं
और सुन के अचानक हंसी आ जाती है, या कोई कविता है जिसको सुन के उसके भाव को समझ करके हमको अचानक हंसी आ जाती है, तो उसमें उस कविता में हास्य रस कहलाता है। यही कहने का मेरा तात्पर्य है। और इस हास्य रस की परिभाषा भी यही है। जैसे कि पहले लोग कहते थे कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छा कीजिए। उसको कविता में कहा गया था कि जा तो कांटा बोवे ताही बो तुम फूल, वाको वाको सूल है। मतलब कि आपको कांटा बो रहा, आप उसके लिए फूल बोइए, उसके लिए वो कांटा होगा, आपके लिए वो फूल होगा, ये था। लेकिन अब परिभाषा बदल गई है। आज लोग अपने हिसाब से बना लिए हैं कि जो तो को कांटा बोवे ताही बो तुम भाला, वो भी साला समझ जाएगा पड़ा किसी से पाला। तो ऐसे तमाम ये हंस के लिए है कि इसको सुन करके अचानक लोगों के अंदर हंसी उत्पन्न हो जाती है कि जो आपको कांटा बो रहा है उसके लिए आप भाला बोइए, उसके लिए भाला तैयार रखिए, ताकि वो समझेगा कि हमारा भी किसी से पाला पड़ गया है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो पड़े हुए हैं। तो पहले ये था, एक दो हम लोग पढ़ते थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपों शीतल हो। लेकिन आज वो परिपाटी बदल गई है। आज ये कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए सुनते झगड़ा हो, ऐसी वाणी बोलिए सुनते झगड़ा हो, आपो परेशान रहे दूसरे भी परेशान रहे। तो तमाम ऐसे हैं कि जिसको पढ़ने से या सुनने से हास्य उत्पन्न होता है, तो इसको अगर कहने से आनंद की प्राप्ति होती है तो वो हास्य रस के अंतर्गत आता है। तो इसी के क्रम में हम इसको उदाहरण को देख लेंगे। ये हास्य रस का उदाहरण है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। ये एक उदाहरण है हास्य रस का। कहता है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। इसमें कहा गया कि एक गंजे व्यक्ति के ऊपर कहा गया जो टकला है, जिसके सर पे बाल नहीं, उसे कहा गया कि तू क्यों रो रहा है, बुरे समय में तू क्यों रो रहा है, तेरा तो बाल बांका होगा नहीं, क्योंकि तेरे सर पे बाल ही नहीं है, तो तेरा बाल क्या बांका होगा। सब कहते हैं ना कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। तो उसमें बताया गया कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका हो। कोई भी कुछ भी हो जाए, कितनी भी आफत आ जाए, तेरा बाल बांका होगा नहीं, तेरा बाल कटेगा नहीं, तेरे बाल है ही नहीं तो कटेगा क्या। ठीक है। तो इस पंक्ति को पढ़ने से हमें हास्य रस की उत्पत्ति, हास्य रस की अनुभूत हो रही है। इसलिए ये यहाँ पे हास्य रस है, हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। क्योंकि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। ठीक। इसी क्रम में हम दूसरा उदाहरण देख लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से बाल। तो किसी व्यक्ति की आकृति विशेष को देखकर ये बात कही गई। कहा कि
हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से बाल। तो किसी की आकृति विशेष को देख के अचानक जो है हंसी उत्पन्न हो रही है, उस पर ये बात कही गई है। तो ये हास्यरस का एक उदाहरण है कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से बाल। तो यह भी एक उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा। और एक उदाहरण, तीसरा उदाहरण है, लिखिएगा। विंध्य के वासी, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे। ये यहाँ तक की लाइन है और ये यहाँ तक की कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतमी तीय तरी तुलसी, सुकथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे। वही हैं शिला, वही है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी भली रघुनायक जू, कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। ये किताबों में हास्य रस का एक अच्छा उदाहरण मिलता है जो बार बार किताबों में लिखा जाता है और हास्य रस की परिभाषा में इसको लिखा जाता है। एक अच्छा उदाहरण है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सुकथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू, करुणा करि कानन को पगु धारे। जो विंध्य के तलहटी में रहने वाले जो ऋषि थे वो वहाँ पे निवास करते थे और अकेले जीवन यापन करते थे। और उन्होंने एक कथा सुन रखी थी कि भगवान राम के चरणों के स्पर्श से जो गौतम ऋषि की पत्नी थी वो जो है
उसका उद्धार हो गया था, वो उसको श्राप मिला था, गौतम ऋषि ने उसको श्राप दिया था कि तुम पत्थर की हो जाओ। और जब भगवान वहाँ से गुजरे तो उनके चरणों के स्पर्श से वो पुनः जो है मानव रूप में वो प्रकट हो गई और उसका शाप का अंत हो गया। तो अब उन्होंने सोचा, यहाँ के जो बिंद के वासी थे वो सोच रहे थे कि भगवान इधर से आए, अगर उनके पैरों के छूने से पत्थर अगर औरत बन जा रहे हैं, तो अगर ये जितने भी बिंद की तलहटी में पत्थर हैं वो क्या है, उनके छूने के स्पर्श से सब नारी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। हम नारी के अभाव में दुखी हैं, इसलिए अगर वो आते हैं तो जितनी यहाँ की बिंद की तलहटी में पत्थर हैं उनके चरणों से सारे के सारे नारी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। कि बहुत बढ़िया हम लोगों के उद्धार के लिए भगवान राम ने सोचा है कि चलो इधर से चलते हैं, अगर वो छू देंगे तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो इसमें भी एक हास रस की अनुभूति हो रही है। ये जो पंक्ति है कि बिंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनि मुनि वृंद सुखारे। जो वहाँ के मुनि वृंद थे वो सब सुख का अनुभव करने लगे कि अरे बहुत अच्छा हुआ जो भगवान राम इधर से अब आ रहे हैं। करुणा कर कानन को पगधारे, जो करुणा निधान है वो इस कानन, इस वन में विंध्याचल के वन में अपने पैर को यहाँ धर रहे हैं, आ रहे हैं इसमें, ताकि हम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। हम लोग भी जो नारी के अभाव में दुख का अनुभव कर रहे हैं वो दुख अब समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हास्य रस की अनुभूति हो रही है। तो यह हास्य रस का अच्छा उदाहरण है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार पुनः। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। वहीं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे कीन भली रघुनायक जी करुणा कर कानन को पग धरे। भगवान राम ने बहुत अच्छा किया जो इस जंगल में आके हम लोगों का उद्धार कर रहे हैं। अपने पैर को यहाँ रखा, अपने चरण धूलि यहाँ रखी, ताकि यहाँ की जो शिलाएं हैं, जो पत्थर हैं वो चंद्रमुखी हो जाएंगी, वो औरत के रूप में, नारी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और हम लोग जो है इस दुख से निवृत्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा हम लोगों के उद्धार के लिए भगवान राम ने सोचा है। ऐसे उन मुनि वृंदों की कल्पना है। तो यहाँ पे एक हास रस की प्रतीति होती है, अनुभूति होती है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है रस पे, श्रृंगार और हास्य रस पे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट करिए, जो इसमें कमियाँ होंगी वो दूर किया जाएगा। और आगे जो रस बच रहे हैं, करुण है, वीर है, शांत है, वो आपको अगले वीडियो में उपलब्ध हो जाएगा। तो ढेर सारा कमेंट कीजिए, जो भी गलती हो, जो भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उसको आप बताइए। और अगर ये वीडियो लगे ऐसे तो आप बताइए कि इस पर और अच्छा सा वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आप अपने परीक्षा की तैयारी खूब जम के कीजिए और रस, समास इत्यादि जो भी आपका है पाठ्यक्रम में, उसको कोशिश करूँगा कि अच्छे और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश, ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके, समझ सकें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।